Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing great. In this tutorial we will be discussing some MCQs of carbohydrates to boost your information and to learn some tips and tricks. Keep learning and watching. So let's get kickstart. The first question about carbohydrate we have is every carbohydrate is सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। बेसिकली हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी उनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बहुत सारे होने चाहिए और उनमें क्या होना चाहिए, उनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप या उनको कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए, जिसमें जो है सेंट्रल कार्बन जो है कार्बोनिल कार्बन 2 R चेन्स के साथ अटैच हो। तो ये बेसिकली बेसिक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा पार्ट है सही। पार्ट फर्स्ट, एल्डोस या कीटोस, यानी जो उनमें एल्डिहाइड भी होना चाहिए कीटोन भी होना चाहिए। सही बात है। क्या सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट राइबोस होते हैं या डिऑक्सीराइबोस? नहीं। क्या सारे के सारे हेक्सोस होते हैं यानी 6 कार्बन वाले शुगर्स? क्या सारे के सारे 5 कार्बन यानी फेंटोस होते हैं? क्या सारे के सारे 3 कार्बन वाले ट्रायोस होते हैं या टेट्रोस होते हैं 4 कार्बन वाले? तो ये जो है ये तीनों पार्ट गलत है और हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट एल्डोस, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। तो वो एल्डोस भी होते हैं कीटोस भी होते हैं। Now coming to the next question, it is which of the following process does not take place when glucose is eaten? यानी जब हम ग्लूकोज को इंजेस्ट करते हैं कौन सी प्रोसेस इन प्रोसेसेस में से नहीं होती है? So coming to the first one, digestion. सेकेंड वन, इंजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्सॉर्प्शन। इंजेशन क्या होता है? टेकिंग इन, जब हम खाना खाते दैट्स कॉल्ड द इंजेशन। एसिमिलेशन इज टेकिंग आउट एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, यानी डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी निकालना। सेल के अंदर होती है एसिमिलेशन यानी ATP बनाना, तो सेल के अंदर होता है। एब्सॉर्प्शन यानी इसको एब्सॉर्ब किया जाएगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स इनटू द ब्लड। तो इंजेशन भी होता है, एब्सॉर्ब भी होता है और एनर्जी भी निकल जाती है, बट जो ग्लूकोज है इट्स डायरेक्टली टेकन इनटू द ब्लड, तो इसकी डाइजेशन नहीं हो। तो हमें बोलना था कौन सा नहीं होता, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन 3, द मोस्ट कॉमन मोनोमर यानी मोनोसैकेराइड ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है? दैट इज सिंपली ग्लूकोज। सबसे ज्यादा अबंडेंट जो है ग्लूकोज होता है। राइबोस उतना कॉमन नहीं है। रैफिनोस, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक कीटो ट्रायोस है। These are not. So part 1 is the answer. About glucose, glucose क्या है? Glucose क्या होता है basically? Glucose has a structure, it's given here. तो it is containing the aldehyde group. Aldehyde group है तो इसको हम aldose कहेंगे. And about its carbon number 1, this is 2, this is 3, 4, 5 and 6. So it has 6 carbon. So this is aldose and hexose. Simply aldo hexose. तो ग्लूकोज जो है ये एक aldo hexose है. So which part is the answer? कीटोस है। क्या ये कीटोस है? पार्ट सेकेंड। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस पायरान एंड फ्यूरान। फ्यूरान हो गया जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग होता है, पायरान होता है जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग होता है। तो पेंटोस नहीं है, ये पेंटोस नहीं, इसकी वजह से गलत हो गया ये पार्ट भी ये पार्ट भी। इट्स अ हेक्सोस। सो part 1 should be the appropriate answer. So it's aldose and hexose sugar. Question 5 is double sugar यानी 2 sugars। इनमें से 2 sugar वाली जिनको हम 2 sugar वाली double sugar कह सकते। So table sugar is sucrose. Yes, this is a disaccharide double sugar made up of glucose and fructose. Milk sugar, yes, this is made up of, दिस इज एक्चुअली लैक्टोस, इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं और इट्स मेड अप ऑफ 2 sugars, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस. शुगर इन जर्मिनेटिंग सीड्स, यस, दिस इज माल्ट शुगर और माल्टोस. इट्स मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. तो ये सारे के सारे डबल शुगर है. ऑल आर करेक्ट. क्वेश्चन 6, कंपाउंड इन विच कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन exist in 1:2:1, 1:2:1 ratio is called. अगर हमें कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक फॉर्मूला पता हो तो CnH2nOn. जब कार्बोहाइड्रेट्स का ही फॉर्मूला है तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा?
पार्ट 3 जिनमें इस रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन 7, reducing sugars, reducing का मतलब होता है they give electron। यहाँ पे एक टिप आपके लिए, all monosaccharides, almost all monosaccharides are reducing। सारे के सारे मोनोसैकेराइड मोस्टली रेड्यूसिंग होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। ग्लूकोज है यहाँ पे, ठीक है। फ्रुक्टोस है, ये हेक्सोस है। गैलेक्टोस है, ये भी एक हेक्सोस है। माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड, यस दिस इज ऑल्सो रेड्यूसिंग। एंड लैक्टोस इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, दिस इज ऑल्सो रेड्यूसिंग। सो यहाँ पे सारे के सारे रेड्यूसिंग है। सो पार्ट 1 इज द आंसर। व्हाट अबाउट पार्ट 2? चलो एनालाइज करते हैं। ग्लूकोज रेड्यूसिंग है। सुक्रोज, यहाँ पे याद रखना ये सुक्रोज जो है दिस इज नॉन रेड्यूसिंग डाइसैकेराइड, तो इसकी वजह से ये पार्ट जो है गलत हो गया। यहाँ पे लैक्टोस है रेड्यूसिंग, यस दिस इज रेड्यूसिंग। व्हाट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, दे आर नॉन रेड्यूसिंग, तो ये भी गलत है। ऑब्वियसली ये पार्ट भी गलत है। तो हमारा पार्ट 1 जो है जिसमें सारे के सारे रेड्यूसिंग शुगर्स है, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 we have milk sugar। अभी मैंने डिस्कस किया मिल्क शुगर इज व्हाट, लैक्टोस, इसमें होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस, तो ये 2 शुगर होते हैं इसमें। ये क्या होता है, क्या ये ग्लूकोज होता है मिल्क शुगर, क्या ये फ्रुक्टोस होता है फ्रूट शुगर, क्या ये सुक्रोस होता है, या ये लैक्टोस होता है? तो सिंपली लैक्टोस होता है। तो सिंपल आंसर है जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। एक ग्लूकोज, गैलेक्टोस और ग्लूकोज को मिला के बना होता है। तो अबाउट बॉन्ड्स लेक्चर आ रहा है। दिस इज अ बीटा टाइप ऑफ बॉन्ड, जिसमें ये जो है हमारा ऐसे एक ब्रिज बन रहा है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में। तो दिस इज गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोज, जिसको हम लैक्टोस कहते हैं ना। क्वेश्चन 9 वी हैव इज ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, जिसमें 5 शुगर्स होते हैं। 5 शुगर्स आर प्रेजेंट। कंटेन कितने होंगे, चाहे अगर 2 होंगे दिस इज डाइसैकेराइड, वी कांट से दिस इज ओलिगोसैकेराइड। 2 to 10, yes 2 to 10 अगर आया तो हम इसको yes कह सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन 4 मोर देन 6, ये है सही पार्ट है। न्यूमरस, तो यहाँ पे न्यूमरस ने गड़बड़ किया, यानी बहुत सारे, तो बहुत सारे नहीं है, या नो मोनोसैकेराइड में कोई मोनोसैकेराइड होगा ही नहीं। पार्ट 2 इज द आंसर, यानी ओलिगोसैकेराइड वो शुगर्स होते हैं जिनमें 2 to 10 यूनिट्स होते हैं, यानी मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा सेल का मेम्ब्रेन है, जब सेल बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे तब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेल का मेम्ब्रेन का आउटर लीफलेट होता है, जस्ट रिमेंबर आउटर लीफलेट होता है, दिस लीफलेट पर्टिकुलरली हैज दीज ओलिगोसैकेराइड्स। ये लिपिड्स के साथ भी अटैच होते हैं और प्रोटीन्स के साथ भी अटैच होते हैं। लिपिड्स के साथ अटैच होंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। क्वेश्चन 10 इज विच वन इज कीटोस शुगर, यानी जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, R चेन, ठीक है, ऐसा कुछ बीच में कार्बोनिल कार्बन कौन सा होता है? ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। फ्रुक्टोस इज अ फ्रूट शुगर, तो इसमें ये क्या होता है, ये होता है कीटो हेक्सोस। फ्रुक्टोस इज कीटो, यानी इसमें कीटोस होता है, एंड दिस इज हेक्सोस। राइबोस जो है ये एक एल्डोस होता है, ग्लूकोज एल्डोस होता है, ग्लिसरल्डिहाइड दे आर एल्डोस। सो फ्रुक्टोस इज अ कीटोस एंड इट्स हेक्सोस। नाउ अगेन reducing sugars like glucose is a reducing sugar in Fehling solution। फैलिंग सोल्यूशन जो है एक सोल्यूशन है जिसको हम यूज करते हैं सो एज टू डिटेक्ट वेदर शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉट। तो रिड्यूसिंग शुगर होगा तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या करते हैं, दे गिव इलेक्ट्रॉन। बट let me tell you something about Fehling. Fehling has copper ions. So copper ions are in 2 positive or they are divalent. Once they get 1 electron, जब उनको 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ग्लूकोज दे देता है, so what we get is कॉपर को 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो कॉपर 1 पॉजिटिव। सो विच पार्ट शुड बी करेक्ट, डबल पॉजिटिव था तो 1 पॉजिटिव बन गया, तो हमारा पार्ट 2 इज द आंसर। क्वेश्चन 12 वी हैव इज सुक्रोस, यानी चीनी, यानी ये, तो हमारा जो ये नॉर्मल एक्चुअली शुगर आर कार्बोहाइड्रेट, वी कॉल देम शुगर्स। सो शुगर इज अ, सुक्रोस की बात चल रही है। क्या अभी हमने पढ़ा
क्या वो रेड्यूसिंग शुगर है? नो। क्या वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है? यस। वाई? बिकॉज जो उसमें एनोमेरिक कार्बन, उसके बारे में लेक्चर आ रहा है, तो एनोमेरिक जो कार्बन होता है, यानी ये है ग्लूकोज और ये है हमारा फ्रुक्टोज, जो इनमें एनोमेरिक कार्बन होता है, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, दे आर एसोसिएटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किन्होंने बनाया? एनोमेरिक कार्बन्स ने। एनोमेरिक कार्बन यानी कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज, इसीलिए ये नॉन रेड्यूसिंग होता है। बोथ रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग, नो, नन ऑफ दीज। पार्ट सेकंड इज द आंसर। नाउ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट टिपिकली इन द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। इन किन में? वाटर की तरह, यानी वाटर H2O होता है, तो H2O के जैसा किस में जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रपोर्शन होता है? वी नो CnH2nOn। अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में H2n यानी हमारा H2n एंड ON, तो किस में प्रपोर्शन होता है? वी नो इट, कार्बोहाइड्रेट। 14 क्वेश्चन नंबर, सेल्स यूटिलाइज ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में ये सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें, यानी सबसे ज़्यादा किसको लेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। आप याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिक सोर्स होता है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में, फिर बाकी चीज़ें यूज़ होंगी। सो कार्बोहाइड्रेट इज़ द फर्स्ट, देन फैट्स, देन प्रोटीन्स। तो पार्ट सेकेंड इज़ द आंसर। डीऑक्सीराइबोस यानी वो राइबोस जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, यानी ये राइबोस जिसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ नहीं होता। डीऑक्सीराइबोस डीएनए में प्रेजेंट होता है, एंड राइबोस शुगर यानी वो जो आरएनए में प्रेजेंट होता है उसमें 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये दोनों है क्या? क्या ये पेंटोस मोनोसेकेराइड है, हेक्सोस मोनोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड से, या न्यूक्लियोसाइड से? They are not nucleosides. Nucleoside is sugar plus nitrogenous base. Oligosaccharide हो गए बहुत सारे sugars. Hexose, no, they contain 1 to 5 carbons, though this is not hexose. And what are they? They are pentose यानी 5 कार्बन वाले monosaccharides. So part 1 is the answer. Now question 16 we have, if deoxyribonucleic, ये वाला जिसमें 2 प्राइम पोजीशन पे यानी डीएनए वाला शुगर ऑक्सीजन नहीं होता, इफ सप्लीमेंटेड विद ऑक्सीजन, अगर हम इसको O2 देंगे तो क्या होगा? एट सेकेंड कार्बन, यानी सेकेंड कार्बन जिसकी हम बात कर रहे थे, विच वन ऑफ दीज इज फॉर्म, कौन सा अब बनेगा? ऑब्वियसली सेकेंड पोजीशन पे अगर हम इसको देंगे तो ये सेकंड पोजीशन पे फिल हो गया, और सेकंड पोजीशन ये है, इस पे ऑक्सीजन आ गया, तो ये क्या बनेगा? डीऑक्सीराइबोस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? राइबोस में। क्वेश्चन 17, ग्लूकोज हैज 1 कार्बन एटम मोर देन, यानी ग्लूकोज जो है ये कार्बन कितने कार्बन होते हैं इसमें? 6, यानी किससे ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली 5 कार्बन शुगर से 1 कार्बन इसको ऐड किया तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल यानी हमारा ग्लूकोज बन जाता है। तो कौन सा वाला इसमें 5 कार्बन शुगर होगा? तो हमें पता है फ्रुक्टोस इज अ कीटोहेक्सोस, माल्टोस इज अ डाइसैकेराइड, हेप्टोस यानी 7 कार्बन वाला राइबोस, दिस कंटेन्स 5 कार्बन्स। Part C is the answer. Question 18, which one of the following is present in carbohydrates but not in hydrocarbons? यानी carbohydrates and hydrocarbons, अगर हम इनकी डिफरेंस पता करेंगे तो carbohydrates 2NON और हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा। तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है? जो कार्बोहाइड्रेट में होगा हाइड्रोकार्बन में नहीं होगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है? नो। सो ऑक्सीजन इज द ओनली थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन्स। उनके स्ट्रक्चर में ये नहीं होता, उनके सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तीनों होते हैं। Question 19 we have is, which group of sugar from the following cannot be hydrolyzed? क्वेश्चन थोड़ा गौर करने के लायक, अगर हम सुपरफिशियली कहेंगे तो क्वेश्चन सही भी है,
बट अगर हम डेप्थ में जाते हैं इन मेटाबॉलिज्म, तो ग्लूकोज कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू two little sugars. Like we have a 6 carbon sugar that is glucose. It can be broken into 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी ग्लिसरल्डिहाइड बन सकता है इससे. तो कौन सा इसमें से जो है वो हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. लाइक अगर मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज की तो बात ही नहीं चल रही है, मोनोसेकेराइड्स की बात चल रही है. यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा है, यहाँ पे मोनोसेकेराइड की बात दी गई है. अगर हम मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड को तो हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना. हमें बोला गया कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. पॉलीसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, डाइसेकेराइड को हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. बट अगर हम मोनोसेकेराइड्स की बात करेंगे तो दे कैंट बी हाइड्रोलाइज्ड, बिकॉज जो अगर हम 3 कार्बन वाला एक मोनोसेकेराइड लेंगे लाइक ग्लिसरल्डिहाइड, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करके कौन सा शुगर बनाएंगे. सो दिस कैंट बी हाइड्रोलाइज. तो part 1 can be the answer. Now question 20, I guess the last one. A monosaccharide क्या होता है. लैक्टोज, सुक्रोज, राइबोस, माल्टोस. मोनोसेकेराइड, लैक्टोस जो है वो एक डाइसेकेराइड है, डबल शुगर है, दिस कैंट बी. सुक्रोज एक डबल शुगर है, दिस कैंट बी. माल्टोस एक डबल शुगर है, दिस कैंट बी. एंड हमारा राइबोस जो है 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ये एक मोनोसेकेराइड है. पार्ट 3 इज द आंसर. Thank you. Happy learning. I hope you enjoyed the lecture. If you really enjoyed the lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.